तो इसका जो आपने जो फेसबुक मार्केटिंग ये शुरू कर दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें क्या लीड जनरेट शुरू हो गया आपका? हाँ तो सर मेरी होगी सर स्टार्टिंग। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया और कितने का रेवेन्यू आपने जनरेट किया? स्टार्टिंग सर मैंने कम ही किया, 1500 से स्टार्ट किया सर अभी। ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया वीकली के हिसाब से। ठीक है। 30 समथिंग के मैं अर्निंग स्टार्ट हो गई सर मेरी। 30? हाँ मतलब 30,000? हाँ जी। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने, मतलब कि एड पर कितना इन्वेस्ट किया आपने मिनिमम टोटल? सर 1500 मिनिमम जो वीकली होता है सर उसके हिसाब से। नहीं नहीं, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसे कि आपने जो फेसबुक पे जैसे मान लो कि 200 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने, कुछ याद हो आपको? मैंने 5000 दिया सर। मतलब 5000 आपने इस पर इन्वेस्ट किया और लगभग 30,000 आप अर्निंग किया इस पर आपने। चलो, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, होता क्या है ना कि ये अभी आपको लगता होगा कि छोटा अमाउंट है, हाँ जी। लेकिन यही देखो, कंसेप्ट यही है, फॉर्मूला यही है, रास्ता यही है। यदि हम 5,000 लगा करके 30,000 अर्न कर सकते हैं तो इसका मतलब ये सीधा होता है कि 5 करोड़ लगा करके 30 करोड़ अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। फार्मूला वही है। बिल्कुल। तो सर नमस्कार, मेरा नाम सर देवेंद्र सर। मैं सर हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पलवल से, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या करते हो देवेंद्र जी आप, मतलब कि जॉब, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई? पहले जॉब करता था पर मैं बिजनेस करता हूँ सर अपना। ओके, तो ये बिजनेस किस तरह का है? सर ये आईटी का बिजनेस है सर। ओके, बहुत अच्छा। तो मतलब ये आईटी सेक्टर में ये बिजनेस देते हो आप, या फिर कैसे सर्विस उससे डिमांड लेते सर्विस हो? दे देंगे सर, सर्विस वगैरह ओके, सर्विस। बहुत अच्छा। देवेंद्र जी, आपसे जो पहला क्वेश्चन है, फेसबुक पर आप थे तभी आपको हमारा ऐड दिखा, बिल्कुल जी। और हमारा ये कोर्स यानी कि फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपके पास जो कुछ भी नॉलेज था फेसबुक के बारे में, लीड जनरेट क्या होता है, किस तरह से मार्केटिंग होता है, हमारा कोर्स ज्वाइन करने से पहले और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला इसमें? बहुत डिफरेंस सर। तो उसमें थोड़ा कुछ बताइए हमें, आपकी आपको जो डिफरेंस दिखा कि पहले की दुनिया कैसी थी और आपकी दुनिया कैसी है। सर मैंने बहुत जगह देखा फेसबुक पर फ्रेंड होते हैं तो बहुत से को चैटिंग के मतलब नहीं है, पर फेसबुक बहुत चीज है सीखने के लिए, बस सीखे तो बहुत। मार्केटिंग के तो। हम्म। मैं स्टार्टिंग से ही मेरी इंटरेस्ट था, मैं मार्केटिंग सीखूं सर। बहुत अच्छा। मैं आईटी में पहले से इंटरेस्ट था और मार्केटिंग सीखना चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था इस चीज में आगे बहुत अच्छा। सीखना चाहता था, कुछ सिखाना चाहता था। अच्छा देवेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि हमारा देखिए कोर्स जो आपने ज्वाइन किया, तो इसके अंदर वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए क्या लगा, जो कि लगा कि यार ये तो हमारे लिए बहुत कुछ है, ये हमें पता ही नहीं था कि फेसबुक पर ऐसा भी होता है। सबसे इंटरेस्ट टॉपिक था इसमें सर लेजर के मार्केट, लेजर टारगेट, यस। इसमें सर बहुत भीतरी जाके देखा तो बहुत कुछ मिला सर अंदर, जो कुछ भी नहीं था किसी के पास। यस। बहुत यूट्यूब पर वीडियो देखा मैंने पर वो चीज नहीं मिली जो आपने इसमें दिखाई है। हाँ, देवेंद्र जी देखिए क्या है ना कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बारे में शायद आपको थोड़ा पता होगा कि मैं इस इधर कैसे आ गया। हम्म। दिल्ली में एक बहुत बड़ी कोचिंग का मैं डायरेक्टर हुआ करता था। उस कोचिंग को हमने डुबो दिया। कमी एक थी कि ये डिजिटल मार्केटिंग मुझे खुद नहीं आता था। मैं किसी कंपनी पर ट्रस्ट किया, उस कंपनी ने मुझे डेड लीड दिया, फेक लीड दिया, और मेरा बिजनेस डूब गया। उसके बाद क्या है कि जो सब हमने ये सब सीखना शुरू किया, कई मेंटर सीखा, हिंदुस्तान के हमारे कई मेंटर हैं, हमारे मेंटर हिंदुस्तान के बाहर यूएसए के हैं, कनाडा, इंग्लैंड के हैं, मलेशिया के हैं। तो इसी में क्या हुआ कि मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, ये खिजर जी है मध्य प्रदेश भोपाल से, वो ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर हैं पहले से, लेकिन उनको ये क्लैरिटी नहीं हो रहा था कि आखिर हम क्या करें। तो उन्होंने हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, काफी कुछ सीखने को मिला, और काफी कुछ उसके बाद मार्केटिंग शुरू हुआ। इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यू हमने लिया है। देखिए, आज एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे लिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं, फ्री वाला वीडियो यूट्यूब पर जाकर देखना शुरू कर देते हैं। चलिए। लेकिन मैंने तो कोई, मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। मेरा बिजनेस जब फेल हुआ तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्ज मांग गया था। तो मैं सोचा चलो यूट्यूब पर जाकर के देखते हैं, सीखते हैं। तो मैंने वहां पर बहुत टाइम बर्बाद किया, लेकिन वो कुछ क्लैरिटी हमें नहीं मिला कि हमें करना क्या है। अब छोटा छोटा इंटरव्यू, छोटा छोटा वहां पर वीडियो डाला हुआ है कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, वो लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा बनाने के लिए हमें 6 स्टेप रेसिपी है मान लीजिए हमारे पास, तो हम यदि 6 स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हैं पिज्जा बन जाएगा। अब उसी में से मान लीजिए 2-3 स्टेप रेसिपी निकाल के हमने हटा दिया, उसको फेंक दिया, तो पिज्जा नहीं बनेगा वो। यूट्यूब पर कुछ इसी तरह का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन तो ओवरलोड है,
लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि वहां पर जाकर के हम बहुत कुछ कर लेंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हम लोग हो जाते हैं। सर डीपली नहीं है कुछ भी यूट्यूब पर मैंने देखा। यस, वहां पर सिस्टमेटिक नहीं है कि शुरुआत फर्स्ट स्टेप क्या है और लास्ट स्टेप क्या है, ये इसकी बड़ी कमी है। तो जो इसलिए मेन लोग चीजें वहां पर, उसको शो नहीं करते सर वहाँ पर। यस, मैंने एक दूसरा इंटरव्यू लिया, नेपाल के एक मेरा स्टूडेंट है प्रकाश नाथ जी, उनका इंटरव्यू हमने चैनल पर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि सर मैं यूट्यूब पर 3 वर्षों से ऐसे घूम रहा था, यूट्यूब पर 3 वर्षों से मैं फेसबुक मार्केटिंग सीखने का प्रयास कर रहा था, कितने सारे हमने चैनल सब्सक्राइब किया, कितने सारे लोगों से सीखा, वीडियो देखा, लेकिन क्लियर कुछ नहीं हुआ। तो चलो ये बहुत बड़ी बात आपने कहा, और ये इसके पहले मैंने कई इंटरव्यू में कह चुका हूं, यदि आप फ्री वाला वीडियो देख करके, यदि आप यूट्यूब का वीडियो देख करके चाहते हो कि आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे और लाखों रुपए अर्न करना शुरू कर दोगे, इम्पॉसिबल है ये। इंटरटेनमेंट होगा आपका, लेकिन सिस्टमेटिक नॉलेज आपको वहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ये जो हमारा आपने प्रोग्राम सीखा, क्या टारगेट है आपका इसको कोर्स के माध्यम से क्या करना चाहते हो आप आगे चल के? सर फर्स्ट टाइम तो मैं अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहता था आगे के लिए। ठीक है, बाकी मैं दूसरी कंपनी को लीड वगैरह देना कनेक्ट करना चाहता था, और मैंने की भी थी सारी एक दो कंपनी के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो मार्केट में फ्री वाला वीडियो देख करके यूट्यूब पर सोचते हैं कि मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, प्रोफेशनल बन जाऊंगा, बहुत सारे नॉलेज हो जाएगा, बहुत सारा अर्निंग कर लूंगा, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो सर उनसे ये कहना चाहूंगा कि फ्री की नॉलेज में कुछ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन अपना कोचिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, बेगर उसकी कुछ नहीं है सर ऑफलाइन। तो आपने इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये महसूस किया कि हमारी लाइफ में मेंटर का होना जरूरी है? बिल्कुल जी सर, बेगर मेंटर के कुछ नहीं है सर लाइफ में। यस, काहे कि देखो ये मैं पर्सनली कहता हूं कि जब मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने जब मेंटर सीखना शुरू किया ना, तो काफी कुछ उम्मीद बढ़ा कि चलो हम भी कुछ ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और जब बड़े 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 मेंटर सीखना शुरू किया ना, फिर तो लगा कि यार डिजिटल वर्ल्ड इतना अमेजिंग वर्ल्ड है, यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करो, थोड़ा सा अपने यहाँ पर टाइम लगाओ, सीख लो आप, तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो आप। हाँ सर, मैं सर आपको एक साल से फॉलो कर रहा हूँ लगातार। बीच गुड। में जॉब भी करता था, अब मैं अपना काम भी करता था, फिर आपको भी देखता था। नाइट में मुझे टाइम मिलता था, आपकी जो इंटरव्यू आते थे नाइट में, हाँ हाँ मैं क्लास में ज्वाइनिंग करता था, बताओ। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने आपकी 2-3 इंटरव्यू चेक किए थे, फरीदाबाद का था, कुछ हमारे एरिया के यस थे। यस, मेजर तो साहब। मेरी मैंने मांग जागी सर मैं भी इस कोर्स को ज्वाइन करूँ। यस, तो मैंने सर एक साल पहले आपका कोर्स ज्वाइन किया था। उस साल 6 महीने बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया उस पर सर, बीच में टाइम नहीं मिल पाता सर उस पर काम को। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देवेंद्र जी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस रफ्तार से आप निकल पड़े हो ना, ये यहाँ पर लाख 2 लाख 5 लाख कुछ नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू डाला हुआ है इसका, अलमामुन का, आपने देखा होगा। अलमामुन इसमें जो ना 22 साल का लड़का है, 12वीं पढ़ा हुआ है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे ही मेरे वर्कशॉप में आया, चूंकि मेरा वर्कशॉप फ्री होता है, आ गया मेरे वर्कशॉप में, देखा कि यार इस तरह मैं भी अर्न कर सकता हूँ। तो वो जब आया यहाँ, तो अब देखो उसकी कहानी बता रहा हूँ, जब यहाँ पर आया वो और हमारा कोर्स ज्वाइन किया, और आज के डेट में उसका अर्निंग है 2 लाख प्लस मंथली। करता क्या है, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई सर्विस नहीं, कुछ नहीं उसके पास, केवल दूसरों के लिए ऐड लगाता है। और ये 2 लाख कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि सिस्टमेटिक चलोगे ना, यदि केवल दूसरों, आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपके पास, ना कोई बिजनेस ना कोई सर्विस है, महीने का आप 5 लाख 10 लाख अर्न कर सकते हो बड़े आराम से, घर बैठे, कहीं जाना नहीं है, नो 9 to 5 चक्कर, कुछ नहीं, बस घर से कर सकते हो सारा काम ये। और अब क्या है ना, इसको देवेंद्र जी आप क्या करो, इसके अच्छी तरह से और डेप्थ में जाओ। लाइव सेशन जो हुआ था उसमें अटेंड किया था आपने? बिल्कुल किया सर। लाइव सेशन जब कभी होता है मिस मत करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं नए नए अपडेट के साथ आता हूं। देखो फेसबुक क्या है ना, समंदर है ये, इतना डायनेमिक प्लेटफॉर्म है कि यदि एक बार समझ लोगे ना, नहीं सोच सकते कि आप कहां कहां कितने दूर, आप कितने रफ्तार में आप लाइफ आपका चेंज हो सकता है, नहीं सोच सकते आप। बिल्कुल। कितने सारे इंटरव्यू हमने उसमें डाला यार, देखो बहुत सारे इंटरव्यू ऐसा होता है, जैसे आप इंटरव्यू देखो, मुझे लगता है कि इसके पहले भी शायद आपने ट्राई किया था। हाँ सर, कई बार किया है। यस, तो अब देखो होता क्या है ना, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि जिनका कोर्स फिनिश हो गया, जिनको रिजल्ट आ गया, अब वो अभी लाइन में है, क्यों में वो। मैं 3 टाइम्स चेक कर चुका हूँ सर कोर्स को फिनिश करके। अब हमारे पास देखो क्या होता है, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है, अब हमारे पास स्टूडेंट इतने हैं ना, अब नए नए कोर्स देखो डेवलपमेंट होते रहता है। ये जो फेसबुक मार्केटिंग अपने कोर्स ज्वाइन किया, ये सबसे छोटा कोर्स है, सबसे छोटा। क्योंकि देखो मार्केट में जब हमने बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया ना, तो मेरा एक प्रयास था
कि मार्केट में सबसे पहले आपको एक टेस्ट कराया जाए कि हाँ इसमें पैसा है। उसके बाद अभी देखो ये फेसबुक मार्केटिंग के बाद एक हमने दूसरा कोर्स डिजाइन किया, बड़े डायनेमिक कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग। वो है डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें बड़ा इन डेप्थ में आपको सब कुछ बताया गया है। उसमें फेसबुक मार्केटिंग एक पार्ट, छोटा सा हिस्सा है, बाकी तो बहुत कुछ है उसमें। उसके बाद और भी बहुत कुछ है। तो ये देखो मेरा प्रयास रहता है कि आपको पहले एक जो है ना एक बार टेस्ट मिल जाए कि हाँ इसमें पैसा बहुत है, फिर आप खुद ही नहीं रुकोगे। आप वो एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में, और वो लगातार इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। देवेंद्र जी, अब हमें जो कुछ पूछना था मैंने आपसे पूछ लिया। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कहीं पर लगता है कि आप स्टक हो गए हो, कोई परेशानी है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, पूछिए आप क्वेश्चन आप। और इसमें सब कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लोकेशन थोड़ी सी आउट हो जाती थी, ठीक है, बस यही प्रॉब्लम थी। मैं बता रहा हूँ। लोकेशन देखो वहां पर क्या है ना, मैप करने के लिए कई ऑप्शन है। हाँ, पहला तो किसी अपने स्टेट को टारगेट करना है तो सीधा स्टेट का नाम डालो। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि हमें हरियाणा का टारगेट करना है, पूरा हरियाणा डाल दो। आप कहते हो कि हरियाणा में पलवल को टारगेट करना है, कि मैं चाहता हूं कि पलवल में जितने लोग हैं सबके मोबाइल पर हमारा ऐड दिखे, तो पलवल का एरिया ले लो आप। आप कहते हो कि पलवल में भी एक छोटा सा पिन कोड है, मान लो पलवल तो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, हाँ जी, तो आप कहते हो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट में भी छोटा सा हिस्सा है जो पिन कोड पर हमको डालना है ऐड, तो पिन कोड को टारगेट कर दो आप। वो भी कर सकते हो आप। ये सब आपको पता चल गया ना? पिन कोड सर मैंने चेक किया था, ब्लॉक वाइज होते हैं। यस यस यस। आप छोटे से एरिया में भी अपना ऐड लगा सकते हो। जैसे कहते हो आप जहां रहते हो, पलवल में जिस एरिया में रहते हो आप ना, आप चाहते हो कि हमारे घर के आसपास 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे ऐड चले, सर उसको टारगेट करो आप, ऐड लगाओ, चलेगा आराम से। ठीक है, मतलब देखो फेसबुक पर आ गए ना तो आपके पास फुल कंट्रोलिंग है। जितना छोटा एरिया में चलाना चाहो, जितना बड़ा एरिया में चलाना चाहो, सब आपके कंट्रोल में है। आप हिंदुस्तान से बाहर, आप कहते हो कि हमारा कस्टमर आना चाहिए अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, जापान से, तो घर बैठे करो। करना क्या है, फेसबुक पर जाओ, एरिया मैप करो, ऐड लगाओ, आपका ऐड वहां दिख रहा है और वहां के कस्टमर, वहां के क्लाइंट आपको कॉन्टेक्ट करेगा। देवेंद्र जी, हमारा जो फेसबुक मार्केटिंग प्रोग्राम है ना, मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो आपको कोर्स मिला है ना, इसको हल्के मत ले लेना। मार्केट में हमने वो सारे बड़े बड़े मेंटर से हमने सीखा है फेसबुक मार्केटिंग, और सारे मेंटर का नॉलेज को हमने कंबाइन किया और सबसे इजीएस्ट फॉर्म आपको दिया है। जो भी इस कोर्स को एक बार कम से कम देख लिया ना, उनको बहुत कुछ उनके क्लियर हो जाता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं आगे। इसलिए इसको हल्के मत ले लेना। ये कोर्स आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। यदि आपके पास कोई सर्विस है, खुद का कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप फेसबुक मार्केटिंग सीख लिया है, आप दूसरों के लिए ऐड लगा सकते हो। बिजनेस में देखो मार्केट में भरे पड़े हैं जो फेल हो रहे हैं, उनको डिजिटल मोड में जाना नहीं आता है, उनको ऑनलाइन मोड में जाना नहीं आता, उनके लिए ऐड लगाओ और शुरुआत करो। अब आगे चल के आप चाहो तो एक बड़ा सा टीम बना लो। कितने अर्न कर सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है। आप महीने का टारगेट आपका है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सब पॉसिबल है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा फोकस्ड होकर के इसको अच्छी तरह से सीखिए और डेप्थ में जाइए। और फेसबुक पर जब आप ऐड चलाओगे ना, तो फेसबुक आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आपको देखो इस कोर्स को सीख करके फेसबुक पर आ गया, अब फेसबुक आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ रिकमेंड करेगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और बहुत कुछ आपका एक्सपीरियंस खुद का होगा। जैसे आपने पहले 5,000 का बजट डाला तो 5,000 में आपको क्या कुछ मिला। उसके बाद आप बजट जैसे बढ़ाते चले जाओगे ना, तो फेसबुक आपके लिए, चूंकि अभी देखो क्या होता है ना, शुरुआत में जब आप ऐड चलाओगे ना, तो आपका एडवर्टीजमेंट ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है। क्यों? फेसबुक आपके ऐड को सीखता है, समझता है, रीड करता है कि आपका ऐड कौन क्लिक करता है। अब जैसे मान लो कि पहली बार आपने ऐड लगाया, उसको 10 लोगों ने क्लिक किया, तो फेसबुक ये देखता है कि ये 10 लोग कौन है। अब उसी तरह के 10, 20, 25, 50, 2,000, 5,000 लोग को फिर अल्लाह करके ऐड दिखाएगा। क्योंकि फेसबुक इतना डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, नहीं सोच सकते आप। फेसबुक बहुत डायनेमिक प्लेटफॉर्म, इसका हमेशा याद रखना, हल्के मत लेना। इस पर आप लखपति, करोड़पति, अरबपति सब बन सकते हो। केवल थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाइए और इसको और डेप्थ में जाकर के सीखना शुरू कीजिए। आपने अभी तक कोर्स कितनी बार देखा मेरा? 3 टाइम बार देख। इसको 5 बार का टारगेट रखना, 5 बार देखना है। अब देखो कि जितनी बार आप देखोगे, देखो पहली बार जब आपने देखा होगा ना, तो उतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिला होगा। दूसरी बार देखा होगा तो और ज्यादा मिला होगा, तीसरी बार में और ज्यादा। मतलब 5 बार देख लोगे ना, तो चूंकि जिस लेवल पर कोर्स आपको डिजाइन किया गया ना, उस लेवल पर थोड़ा पहुंचने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। 4-5 बार देख लोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आपको हो जाएगा इसमें से। ठीक है? ठीक। और बाकी मैं चाहता हूं
देखो आप देवेंद्र जी, मतलब क्या अभी बिजनेस जो सेटअप मतलब हो गया है कि शुरुआत किया आपने ये? मैंने शुरुआत किया है सर। ठीक है, फेसबुक पर। ठीक है। ऐड अभी चल रहा है कि रोक दिया आपने? सर परसों मैं ऐड कर रहा था, तो हाँ, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वहाँ मैंने ऐड को रोक दिया सर। क्या दिक्कत है बताओ? वहाँ सर वहाँ वेबसाइट की प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, तो वेबसाइट का देखो हमारा कोर्स डिजाइन हो चुका है। देखो वेबसाइट का प्रॉब्लम पहले भी आ रहा आपने था। बात भी की थी कोर्स के बारे में। यस। तो वेबसाइट देखो आपके लिए होना जरूरी है, हम्म, क्योंकि अभी आप फेसबुक पर हो। क्योंकि हम्म, इसके पहले कई केस हुआ है कि फेसबुक पर ऐड लगाया और उसके वजह से क्या हुआ, उनके पास बहुत सारा क्लाइंट आ गया, लेकिन अचानक क्या हुआ, फेसबुक उसको बैन कर दिया। बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाओगे। हम फेसबुक का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है ना, वो उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते यार। लेकिन यही यदि आपका, जैसे मान लो फेसबुक पर आपका ऐड लगाया आपने, हम्म, उसको आपने अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया, मान लो ट्रैफिक यहां बुला रहे हो आप, तो वो क्या हुआ, आपकी निजी संपत्ति हो गई, उस पर हमारा कंट्रोल है। तो अब क्या है ना कि वेबसाइट देखो आपके पास होना जरूरी है, हम्म, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या है ना, जिस तरह देखो आप फिजिकल वर्ल्ड में जिस तरह से मान लो कोई का बिजनेस है और कहते हो मेरा बिजनेस तो है लेकिन मेरा कोई ऑफिस नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, तो लोग आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? बिल्कुल। उसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में जब तक हमारे पास एक वेबसाइट नहीं है तो हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, और यदि है भी तो वो कब गायब हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। टिकटॉक का नाम सुना आपने? वैसा टिकटॉक का नाम सुना है ना आपने? बिल्कुल सुना है सर। कहाँ गया टिकटॉक? बैन मीटिंग। तो वो देखो कल होकर के मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा पॉलिसी बना दे कि भाई फेसबुक का बैन करो, कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन हमारा वेबसाइट कोई बैन नहीं कर सकता। हाँ जी, ठीक है, वेबसाइट। जी। इसलिए आपका वेबसाइट होना चाहिए। नहीं आपके पास वेबसाइट ना, तो हमारे टीम से उसमें हेल्प उसको पूछो क्या कुछ है, ज्वाइन करो, सीखना शुरू करो। देखो शुरुआत में मैं बता रहा हूं, बिजनेस को जब बिजनेस की तरह समझोगे ना, तो आपको रिजल्ट भी बिजनेस तरह मिलेगा आपको। बस बढ़ते रहना, लगातार सीखते रहना, रुक मत जाना। बिल्कुल। शुरुआत फेसबुक से आपने किया है, लेकिन आगे बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े कोर्स डिजाइन हो रहा है, और अंदर जब जाओगे ना लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा था बाहर, बहुत बड़ी दुनिया है ये। ठीक है देवेंद्र जी, ऐड अभी लगाने में कोई यदि दिक्कत होता है ना, देखो अब मेरा सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट से जैसे कुछ भी चैटिंग करोगे ना, तो सपोर्ट आपको हेल्प करता है। सपोर्ट तो ठीक है सर आपको। कुछ भी जैसे मान लो होता है, कभी कभी होता है कि जैसे मान लो कि काफी भीड़ है ना, क्यू है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सपोर्ट बहुत एक्टिव हमारा सपोर्ट है इसमें। और भी मैंने कोर्स लिए हैं बाहर से, हाँ। तो सपोर्ट लेते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते सर, पेमेंट के बाद कोई जवाब ही नहीं उनका सर। यस। अब देखो देवेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने जो ये कोर्स सीखा है ना, मैंने ये मजबूरी में सीखा है। मेरे बिजनेस के बारे में आप यदि जानना चाहो ना, तो गूगल पर जाना, टाइप करना अतुल्या कोचिंग इन दिल्ली। गूगल आपके सामने सैकड़ों पेज ओपन करेगा। हमने हजारों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिया है, बहुत सारे, एयरफोर्स, आर्मी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, एसएससी, बहुत बड़ा हमारा कोचिंग था। तो मैं इधर जो आया ना, इस दर्द को मैंने झेला है। लोग, मैं भी कई बार ठगा गया, मैंने कई सारा कोर्स लिया, कोर्स ले लिया, कोर्स पकड़ा दिया, कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो गलत है। मेरा प्रयास है, यदि आपने कोर्स लिया है हमारा, तो आपको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, और आपको वो सब कुछ आना चाहिए जो कोर्स में हमने बताया आपको। बिल्कुल। और ये इंटरव्यू इसी का एक प्रयास है कि आप देखो, इंटरव्यू होने का मतलब ये होता है कि आपने कोर्स सीख लिया, कहां दिक्कत है आपकी। क्योंकि सपोर्ट से जब आप चैटिंग करते हो, लेते हो ना, तो उसमें इतनी बात नहीं होती आपसे। उसमें क्या है कि हाँ ठीक है, कहीं पर स्टक हो गए तो आपने स्क्रीनशॉट भेजा या फिर आपने उससे हेल्प लिया तो मिल गया। लेकिन ये जो प्रयास है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने का, कि आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे जा सकते हो, और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ो, बहुत बड़ी दुनिया है। तो कुछ मेरे साथ के बिजनेस करते हैं सर, उनका बिजनेस अपना हाँ। इसी लाइन में सर, मैं उनसे भी कहता हूँ सीखने के लिए, तो ये करो बेकार की बात है। मैं कि मैंने खुद ने टेस्ट किया अपने ऊपर, उनको मैंने चेक कराया था सर इसलिए। उनको क्या है ना, इंटरव्यू दिखा देना। बहुत सारे इंटरव्यू है चैनल पर ना, जैसे मेजर साहब का है, मेजर साहब को तो आपके पड़ोस में है ना, फरीदाबाद में, दिखाओ उनका इंटरव्यू। मेजर साहब का इंटरव्यू इतना अमेजिंग है ना, उस इंटरव्यू को देख करके कितने लोगों का सोचने का तरीका बदल गया। बिल्कुल जी। और सच में है, उन्होंने, मेजर साहब ने क्या कहा कि जब उनका इंटरव्यू लिया था उस वक्त वो 56 ईयर ओल्ड थे, 56 साल के। बोला कि इस ईयर, इस टाइम में तो लोग अपनी रिटायरमेंट को जाते हैं, और मेरा रिटायरमेंट आया भी हूं आर्मी से, लेकिन अब मैं बिजनेस शुरू करता हूं। तो ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर, सब कुछ होता है। ठीक है ओके सर। देवेंद्र जी, हमारा सिस्टम हमेशा ध्यान रखना आपके लिए है, आपके सपोर्ट के लिए है, आपको आगे बढ़ाने के लिए है। जितना सपोर्ट चाहिए, जैसा सपोर्ट चाहिए, हमारा टीम आपके लिए हमेशा आपके साथ है। बढ़ते रहना,
और हमारा टीम आपके साथ है। बढ़ते रहोगे, दुनिया बहुत बड़ी है। महीने का ₹1,00,000 अर्न करना, महीने का ₹5,00,000 अर्न करना, कोई लिमिट नहीं है इसका। बिल्कुल जी। ठीक है, ऐड लगाते रहना, छोड़ना मत। ठीक है सर। अभी ऐड कॉस्ट कितना आता है आपका? एड रिजल्ट को कम ही आता है, 7, 8, 10, 11, 12 इसको 16। ठीक है, जो भी आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे आपके पास लीड आता है ना, तो लीड आते ही उसके तुरंत फॉलो करो, रुकना मत। क्योंकि फेसबुक पर क्या होता है कि जब लीड, जैसे मानो कि आपका किसी ने ऐड देखा, तो आपका ऐड देखने के लिए वो पहले से तैयार नहीं बैठा होता है। स्क्रॉल कर रहा है, आपका ऐड देखा और उसको लगा कि आपके उसके काम का है, क्लिक कर दिया। बिल्कुल जी। एक दिन के बाद उसको फोन करो कि भैया आपने हमारा ऐड देखा था, फोन किया था, भूल भी चुका होता है। समझ रहे हो आप? इसलिए जैसे ही आता है आपके पास लीड, उसके पीछे पड़ जाओ, कॉल करो, व्हाट्सअप करो, पूछो क्या है, कैसे है। इंटरेस्टेड होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, और यदि ऐसे गार्बेज वाला है तो ऐसे भाग जाएगा वो। बिल्कुल। लेकिन अपन गार्बेज टारगेट, गार्बेज लीड से नहीं, अपन टारगेट है जो हमारा कस्टमर बनेगा। और वो पता तभी चलेगा जब हम कॉल करेंगे, उसको पता करेंगे तभी पता चलेगा ना कि वो हमारे काम का है नहीं है। ठीक है, चलो देवेंद्र जी, मिलते हैं फिर। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने एक सक्सेस देख लिया है। और नेक्स्ट इंटरव्यू आपका लूंगा जबकि आपका अर्निंग कम से कम 2 से 3 लाख का हो जाएगा आपका। 2 से 3 लाख आपका हो जाए तो आप हमें, हमारी टीम को सपोर्ट, इसको सपोर्ट को अपडेट करो, आपको दोबारा इंटरव्यू लेने। ठीक है देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं फिर। बिल्कुल।